बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है ये एक ही टर्म है। हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसके नेम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में देखिए हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, आयोनाइज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइज। हम पढ़ते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस करता है तो हम क्या कहते हैं, उसकी आयोनाइजेशन हो गई है, वो आयोनाइज हो गया है। अब हमारे पास टू पॉसिबिलिटीज हैं। जब कोई भी एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, आयन्स हमारे पास जो है ये दो तरह के होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या बनेगा, एनायन, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो क्या बनते हैं, केटायन। हमारे पास टू टाइप्स के जब आयोनाइजेशन होती है तो दो तरह के आयन्स बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉन या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो केटायन बनेगा। एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है और केटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज आयोनाइजेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है। अब इस डेफिनेशन में देखिए तीन चीजें हैं। सबसे पहली क्या है, मोस्ट लूजली बाउंड। सेकेंड वन क्या है, आइसोलेटेड, और थर्ड इज गैसियस एटम। अब देखें डेफिनेशन देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आइसोलेटेड गैसियस एटम से। अब देखें हम इस डेफिनेशन में ये तीन चीजें हमें क्या बता रही हैं। द फर्स्ट वन इज मोस्ट लूजली बाउंड। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, मोस्ट लूजली बाउंड। और मोस्ट लूजली बाउंड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसको समझते हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है स्ट्रांगली। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, ये न्यूक्लियस है। अगर ये पहला शेल हो एटम का, ये दूसरा शेल हो और ये तीसरा शेल हो, तो देखें अगर हम इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को, ये हमारे पास सेकंड शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कर ले, यहां पर हमारे पास 2 या 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें इस वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होगा, आसान होगा, इजी होगा एज कंपेयर टू ये वाले शेल में से। ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हैं, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इन इलेक्ट्रॉन्स पे। तो इन इलेक्ट्रॉन से, इन शेल्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना इजी है एज कंपेयर टू ये वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना। इसलिए डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा है, मोस्ट लूजली बाउंड। अब देखें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट लूजली बाउंड है या ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये मोस्ट लूजली बाउंड है, और ये क्या है, ये लूजली बाउंड नहीं है, ये स्ट्रांगली बाउंड है। उनको न्यूक्लियस जो है ज्यादा अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू इन इलेक्ट्रॉन से। तो ये वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी होगा एज कंपेयर टू इन इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये स्ट्रांगली जो है वो बाउंड है। तो मोस्ट लूजली बाउंड वो होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से। उसके बाद सेकंड देखें, आइसोलेटेड एटम। अब देखें अगर हम सोडियम की बात करें और सोडियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएं तो ये क्या बनेगा, Na प्लस केटायन प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखें ये इस सोडियम से इलेक्ट्रॉन को एक जो अकेला आइसोलेटेड अभी है ये एटम है सोडियम, ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है एज कंपेयर टू अगर ये किसी के साथ बॉन्डेड हो। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो हमें पता है कि Na और Cl के दरमियान क्या है, बॉन्ड।
अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो सबसे पहले हमें इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। इसमें देखिए हमारे पास डबल एनर्जी यूज होगी, पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए। तो इसलिए हमने क्या कहा कि वो आइसोलेटेड जो है, ये क्या हो, आइसोलेटेड एटम हो। थर्ड वन देखिए गैसियस एटम। अब गैसियस मीन्स कि वो गैसियस स्टेट में हो, क्योंकि गैसियस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, इसलिए इस डेफिनेशन में 3 चीजों का जिक्र आया है, आइसोलेटेड एटम, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड गैसियस एटम। तो अब इस डेफिनेशन में इन तीनों चीजों की आपको समझ आ गई है कि इस तीनों चीजों का जिक्र इस डेफिनेशन में क्यों हुआ है। अब दोबारा डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। आप इसमें ये वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल्स। कि वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना क्या होता है, इजी होता है। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाले शेल्स में से इन इलेक्ट्रॉन को लॉस रिमूव करवाना इजी होगा एज कंपेयर टू इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो डेफिनेशन की समझ आपको आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर हम कैल्शियम में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएं तो Ca+ चार्ज के टाइम बना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गया। और आपने हमेशा याद रखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आपको पता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है या हीट चाहिए होती है, और इनका साइन क्या होता है, प्लस। तो अब आप देखिए जब हम कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे और Ca+ के टाइम बनेगा तो डेल्टा H मतलब जितनी हीट अब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी, 590 किलो जूल पर मोल। आप यहाँ पे प्लस साइन लगाएं कि इतनी एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। तो कैल्शियम से जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे तो 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी लॉस होगी। अभी देखिए हमने कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट देखिए कैल्शियम। अब ये जो हमारे पास के टाइम बना है Ca+, इसमें से क्योंकि हम एक एटम में से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव करवा सकते हैं, तो अगर हम अब ये जो केटाइन बना है Ca+, इसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे तो Ca2+ चार्ज आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से रिमूव हो गए हैं। प्लस क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 2+ चार्ज किस वजह से आता है। देखिए हमें पता है कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। अभी देखिए जब ये कैल्शियम था जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे, जब ये न्यूट्रल एटम था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। लेकिन देखिए जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अब रिमूव हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है किसी कोई एटम है उसमें 40 इलेक्ट्रॉन है, अब जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 38 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। लेकिन देखिए प्रोटॉन तो हमारे पास 40 के 40 ही रहे ना। तो अब देखिए किसका नंबर ज्यादा हो गया है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होने की वजह से प्लस चार्ज आता है, और 2 किस वजह से आएगा कि कितने प्रोटॉन ज्यादा है, 2, तो इधर क्या आ गया, +2 चार्ज, 2+ चार्ज। ठीक है, इस वजह से जब भी कोई एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या चार्ज आता है, प्लस, क्योंकि प्रोटॉन की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल एज इट इसी तरह जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जितने ही टाइम ज्यादा होगी वो हम साथ में नंबर को शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो आ जाएगा 3-। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जब ये केटाइन में से एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएंगे तो 2+ चार्ज आएगा, तो जितनी हीट अब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी, 1145 किलो जूल पर मोल। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करें, देखिए कि ऑलमोस्ट ये इसकी डबल जो है, डबल से भी ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर हो गई है जब केटाइन में से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाएंगे।
तो इसकी देखिए बिल्कुल वही रीजन है जो हम आगे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको बहुत ज्यादा टाइम डिस्कस कर चुके हैं। सेम देखिए इसमें यही यूज होता है, इसमें वही कॉन्सेप्ट है। देखिए जब कैल्शियम न्यूट्रल एटम था, बिल्कुल इसी की आप एग्जांपल ले लें कि जब ये हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है, उसकी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ की। देखिए जब इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसी इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर कर लें, ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें से लॉस हो जाएगा तो न्यूक्लियस पहले फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से अब पीछे बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब न्यूक्लियस जितनी अट्रैक्शन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब वो उतनी ही अट्रैक्शन से 9 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी जारी बात है अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी ना, कि पहले वो अकेला जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा था, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पीछे बचे 9, अब वो उसी उतनी ही फोर्स के साथ 9 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब इसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बाकी इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि जितनी अट्रैक्शन के साथ, जितनी फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, हमें उससे ज्यादा फोर्स जो है एनर्जी रिक्वायर होगी कि हम उसमें से शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा लें। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन करें कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हमेशा जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों ज्यादा होती है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद देखिए ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज इट्स ओन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, के हर जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम में उनकी अपनी वैल्यू होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया कि इस इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट शेल में है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। जितना जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे, उतनी ही उसकी वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अब ये हमारा इंट्रो था आयोनाइजेशन एनर्जी का, जिसमें हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एक, उसमें हमने एग्जांपल ली कि हमने कैल्शियम को की एग्जांपल लेके स्टडी किया। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा कि व्हाई द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी।